हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और टाइम 12:30 बज रहे हैं। अभी आएंगे सब लोग मिलके रायडा के पास एक छोटा सा गांव है, उसको सिकोरपाई कहते हैं। फिर वो मेरा चाइल्डहुड प्लेस है, तो वहीं पे जाएंगे सब लोग मिलके, थोड़ा घूम कर आएंगे। जो मेमोरी है वो सब कुछ ताज़ा करने के लिए वहीं पे हम सब जाएंगे। वो गाँव कैसा है कैसे नहीं, वो वहाँ पे जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है। सो आज तो सैटरडे है, पास में देखते हैं छोटा सा एक होटल देखे, वहीं पे जाके खाएंगे। मतलब जहाँ पे विदाउट ऑनियन गार्लिक का खाना बन रहा होगा वहीं पे जाएंगे। खाना खाकर यहाँ से निकलेंगे। मतलब यहाँ से निकलते निकलते 3 बज जाएगा शायद। हाँ, तो बस वही। तो ये देखिए, ये वाला ड्रेस मैंने पहना है, इसके साथ मैच करके ये वाला इयररिंग्स पहना है। ये देखो, मम्मी रेडी हो चुकी है। ये प्रिया साइड में, 2 बहनें एक एक फ़ोन पकड़ के लेट के फ़ोन देख रहे हैं। तो बस वही, थोड़ी देर बाद मेरी बहन लोग सब आएंगे। आने के बाद मिलकर जाएंगे। मम्मी पापा मतलब शादी करके जब आए थे पहली बार, वहीं पे रुके थे ना, सिकोरपाई पहला गांव है। हाँ, शादी के बाद वहीं पे आके रुके थे। मेरा जो मेरा बर्थ तो जयपुर में हुआ है, लेकिन मेरा जो बचपन गुजरा है ना सिकोरपाई में, मतलब छोटे, मतलब बहुत छोटी थी, 6 महीने थी, वहाँ पे हम गए थे। और 5 साल तक ना, 5 वर्ष हाँ, क्या देखो सपोर्ट है। हाँ, मतलब 6 महीने की थी ना, तब लेकर मुझे मम्मी पापा आए थे सिकोरपाई। तो हाँ, देखो कौन आया। तो, मुझे जब मुझे 5 ईयर्स होने तक हम वहीं पे ही थे। तो फाइनली आज जाएंगे, पास में ही है, 1 घंटा भी नहीं लगेगा। तो बस वही है, बस इन्हीं का इंतज़ार है। ये आने के बाद जाएंगे। हमारे पतिदेव जी आ गए हैं ऑफिस से, थक गए हैं पूरी तरह से। अपना फेस थोड़ा वॉश कर लो, चलो जल्दी करो। सो अभी टाइम कितना बज रहे हैं? अभी टाइम 2:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट जाएंगे, खाकर और निकलेंगे सिकोरपाई। पीछे मम्मी पापा और पीहू कहाँ गई? पीहू तीनों बैठे हैं और हम दोनों आगे। मेरी बहन लोग सब आ गए हैं, वो जा रहे हैं आगे आगे। चलो। हाँ, लगी पीहू बेटी भेज। यहाँ पे सब भेज मिलेगा। हाँ, विदाउट ऑनियन गार्लिक का खाना भी मिलेगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर चलो। तो अभी हम आ गए हैं नीलाचल रेस्टोरेंट, वेज रेस्टोरेंट। यहाँ पे विदाउट ऑनियन गार्लिक का खाना मिलता है। ये जो रेस्टोरेंट है ना, यहाँ पे मैं पहली बार करके आ रही हूँ, तो देखते हैं यहाँ का खाना कैसा है कैसा नहीं। खाने के बाद ही आपको बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम चारों बैठे हैं और हमारे सामने मेरे हस्बैंड और बापू सितुन, ये तीनों बैठे हैं। और हमारे जो पीछे का जो टेबल है, वहाँ पे हमारे बच्चे सब और मेरी बहन की सास। हेलो, देखो इतना छोटा इसने क्या तुम्हारा की गई थी मम्मी। हाँ, ఇప్పుడు బుక్ దీని ఈ ఐటమ్ దా బుక్ దీని तो देखिए, हमारा खाना आ चुका है। दाल चावल दही, ये रहा सांभर, और वो है दही बैंगन मिक्स, करी, बीन्स आलू की भाजी, साग और चिप्स। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अभी खाना शुरू करते हैं। हमने तो वेज सब कुछ ऑर्डर किया है, लेकिन बच्चों को बिरयानी खाना था। तो बच्चे सब वेज बिरयानी उन्होंने ऑर्डर दिया है। तो बस वही, वो सब कुछ आ चुका है, तो सबका खाना भी स्टार्ट हो गया है। तो चलिए खाना पहले खा लेते हैं, खाने के बाद यहाँ से निकलेंगे। तो देखिए, यहाँ पे बच्चे लोग सब बैठे हैं। केला और बैंगन का भाजी। चलो, तो हमारा खाना पीना हो चुका है, यहाँ से हम लोग सब निकल चुके हैं। तो चलिए अभी चलते हैं। और यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा था।
लेकिन बच्चों को ना बिरयानी पसंद नहीं आया, क्योंकि विदाउट ऑनियन गार्लिक का खाना है ना, इसलिए बच्चों को इतना अच्छा नहीं लगा। बस सब थोड़ा थोड़ा ही खाए थे। तो बस वही सोच लिए चलते हैं यहाँ से, अभी निकल। तो ये हमारा रायगढ़ का जेके पेपर मिल है, यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो। तो थोड़ी देर बाद हम सिकरपाई पहुँच जाएंगे। सो चलिए, पहुँचने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हो। तो फाइनली सिकरपाई आके पहुँच चुके हैं। ये जो नदी देख रहे हो ना, यहाँ पे मेरे पापा पहले नहाने के लिए आते थे। तो सिकरपाई पहुँचते ही मेरे मम्मी और पापा दोनों का खुशी का ठिकाना नहीं था। मतलब बहुत सालों के बाद, 35 साल हो गए होंगे शायद, इतनी सालों के बाद जाके आज वो आ रहे हैं। लास्ट टाइम जब आए थे ना, तो मैं बहुत उन लोगों से कहा था कि नहीं चलो सिकरपाई चलते हैं, थोड़ा घूम के आएंगे, लेकिन उस टाइम पे मना कर दिया था, कुछ काम था इसी वजह से। तो फाइनली हम सिकरपाई आकर पहुंच गए हैं। और ये रहा हमारा पुराना घर। यहाँ पे पहले मेरे मम्मी पापा रहा करते थे। बाबा आमे 4 जण का तमन को रखी नथि, तमन को कहीं डाकी बोले बिसरे कुआ करथिला बोले सत्ते किन दिखि। हां बोतल से। तो ये रहा शिव मंदिर। हाँ हाँ, नहीं तो पुना जगह तोर फोटो डी काट दे बाबा पूरा से नागो तो ये रहा शिव मंदिर। एटी घर नहीं को, एटा मंदिरटा। तो जो नदी आपको दिखा है ना, वहाँ पे मेरे पापा नहाकर ये जो शिव मंदिर है यहाँ पे आते थे और भगवान जी का दर्शन करके जाते थे। मम्मी यहाँ पे बोल रही थी कि एक दिन पापा नहा कर आके यहाँ पे माथा टेक रहे थे, तो दरवाजे की दोनों साइड पे ना नाग और नागिन दोनों साइड पे थे। और मेरे पापा ना बीच में ऐसे खड़े होके भगवान जी का सामने वो माथा टेक रहे थे, लेकिन पापा तब तक उन्होंने देखा नहीं था। मतलब मेरे पापा ना शिव जी को बहुत मानते हैं, मतलब बहुत, ये देखो बंदर हैं मेरे मम्मी पापा दोनों। तो बस वही पुराने दिन की बातें सब याद करके मम्मी पापा खुश हो रहे थे। तो यहाँ पे हम कुछ फोटोज लेंगे। बड़ा बरगद का पेड़ है यहाँ पे। और मम्मी पापा कैसा लग रहा है, इतने दिनों के बाद आए हो सिकरपाई, कैसा लग रहा है पापा? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कितने सालों के बाद आ रहे हो? हाँ, 35 साल के बाद। हाँ, ये रहा शिव मंदिर। पापा हमेशा नदी में नहा कर आने के बाद यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते थे शिव भगवान का। और मंदिर के पीछे में जो घर आपको दिखाई दे रहा है ना, वहीं पे रहते थे मम्मी पापा पहले, है ना? हाँ, वो दिखाऊंगी मैं आपको थोड़ी देर बाद। मोनी को तो कुछ भी याद नहीं होगा, वो बहुत छोटी थी, है ना? वो बहुत छोटी थी। हाँ, रास्ता पर को पड़े आसबे की डाकिले डाके चलो। मंदिर का तो दर्शन हो गया, लेकिन बाहर से दर्शन हो गया, क्योंकि मंदिर अभी बंद है। टाइम अभी 3 बज रहा है ना, 3:30 बज रहा है। तो शाम को शायद खुलेंगे 6 बजे, 5-6 बजे खुलेंगे। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है इतने सालों को। हम तो आए थे 2 साल पहले, मतलब जब मैंने व्लॉगिंग करना स्टार्ट नहीं किया था, उस टाइम पे हम लोग आए थे, मतलब हस्बैंड में प्रिया पीहू आए थे। मम्मी पापा बहुत सालों के बाद आए। चलो गेट को बंद कर देते हैं। और तुझे कैसा लग रहा है?
बचपन का जगह था, बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ, अच्छा थी। तो ये रहा घर, यहाँ पे मम्मी पापा पहले रहा करते थे, लेकिन अभी बहुत साल हो गया है ना, तो घर थोड़ा टूट गया है। तो मम्मी के साथ जो लेडीज आप देख रही हो ना, इन्हीं के घर पे मेरे मम्मी पापा रेंट पे रहते थे पहले। तो देखिए इनका बॉन्डिंग कितना अच्छा था, मतलब ये सब कुछ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो। मतलब मम्मी को देख के ना हुबहू मतलब फूट फूट के रो रही थी। मतलब 30-35 साल के बाद मिलना हुआ, और उनके बहुत दुख भरी कहानी भी है। मतलब इस बीच में मतलब उनके घर के ना, उनके बड़े बेटे, उनकी जो बेटी, सब गुजर गए हैं। तो बस वही मम्मी को पता नहीं था ये सब कुछ के बारे में। तो मम्मी जैसे पूछी ना, वो पूरा मतलब फूट फूट के रो रही थी। और पीछे जो देख रहे हो ना, उनके वो बेटे हैं और उनकी बहू है वो। तो हम सबको देखी वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। 2 साल पहले तो मैं आई थी, इनसे मिलकर गई थी, मुझे देख के तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। लेकिन इस बार मेरे मम्मी पापा को देख के तो मतलब क्या बताऊँ, उनका खुशी का ठिकाना नहीं था। ऊपर से जो इतने सारे उनकी दुख भरी कहानी है, बस वही कह के वो मतलब रो रही थी। तो ये देखिए घर में आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही हूँ। पहले ये घर ना बहुत सुंदर हुआ करता था, मतलब तो नीट एंड क्लीन होके था। लेकिन ये जो घर है ना बहुत पुराना हो गया है, तो थोड़ा टूट गया है, आप देख सकते हो। मेरा जो बचपन का 5 साल है ना, यहीं पे गुजरा है। इन लोगों से मुझे बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत सारा लाड प्यार मिला है। इनके घर के जितने सारे मेंबर्स हैं, मतलब उनके बेटे बेटियां, सब मुझे बहुत प्यार करते थे। तो इस वाले घर पे ना हम रेंट पे रहते थे। मतलब जो बैठे हैं ना, ये इस वाले घर में हम भाड़े पे रहते थे, और साइड का जो घर है वहीं पे वो रहते थे। तो बचपन में ना मैक्सिमम टाइम इन्हीं के यहाँ पे मैं रहती थी। बाजू में ही घर है, लेकिन मैक्सिमम टाइम इन्हीं के यहाँ मैं रहती थी। और तो मेरा मालिश करना, नहाना, मुझे खिलाना, सब काम ये लोग ही करते थे। मेरी मम्मी कम करती थी, लेकिन इन्हीं के यहाँ पे मैं मैक्सिमम टाइम रहा करती थी। मतलब मैं सो रही होती ना, मुझे उठा के वो ले जाते थे, बस वही तो वो ये सब कुछ बातें चल रहा था। मेरे मम्मी पापा भी पुराने दिन को याद करके बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। इनसे मिलके तो स्पेशली बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, आप देख सकते हो। ସବୁବେଳେ କହିବାର ମାଉସୀ ପଚାରିବାର ବାବୁ ଏବେ କ'ଣ ହବ କନି କନି ପରେ ମନେ ଗାଇବ ନା ମାଉସୀ। और बचपन में जब भी मेरा तबीयत ख़राब होता था ना, मम्मी पापा मुझे डॉक्टर के पास ही नहीं लेते थे, क्योंकि यही ना मुझे घर पे सब मेडिसिन बना के मुझे खिलाते थे। मतलब मेरा हर एक काम वो करते थे, मुझे मतलब इतना प्यार करते थे, बस वही। तो अभी टाटा बाय करने का टाइम आ चुका है, अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन मोनी को ना इतना कुछ याद नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। मतलब वो 3 साल की थी। मम्मी पापा यहाँ से मतलब मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया था, तो बस उसको थोड़ा बहुत ही याद है। ये जो गांव है ना सिकुर भाई, यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड 2 तक पढ़ाई मैंने किया था। उसके बाद मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया था। तो ये रहा मेरा बचपन का गांव। मतलब अभी तो ये सब आपको दिख रहा है, कितना बड़ा बड़ा घर आपको दिख रहा है, लेकिन उस टाइम पे बहुत छोटा सा एक गांव था। मम्मी पापा बोल रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत अलग हो गया है, बहुत चेंज हो गया है। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि इतने साल। तो अभी हम आकर पहुंच गए हैं ओंटा मड़ा। यहाँ पे एक ना शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, सिकरपाई के पास में ही है। हाँ मंदिर दिख रहा है यहाँ पे। जब मैं छोटी थी ना, यहाँ पे मेरा मुंडन हुआ था, है ना मम्मी? हाँ, तो गांव के अंदर आके पहुंच गए हैं। ये देखिए दूर से मंदिर, अभी भी काम चल रहा है मंदिर में। तो चलो नजदीक चल के आपको दिखाती हूँ। आसो बो हाँ ଏବେ ତିଆରି ଚାଲିଛି। हाँ आसवे कहले तो ବେଶୀ ବୋଝ ମମ୍ମି ଏଠି ଏଟା ବି ଅଛି କି?
तो सिकुरपाई पास में ही ये मंदिर है। इस गांव का नाम ओंटा पड़ा है। तो मेरा जो पहला मुंडन है ना, यहीं पे हुआ था। तो आप सब भी सावन महीने में आप सभी शिव भगवान का दर्शन कीजिए और उनका ढेर सारा आशीर्वाद लीजिए। तो देखिए मंदिर का काम अभी भी चल रहा है। तो अभी शाम का 4 बज रहा था ना, तो इसलिए मंदिर बंद था। लेकिन जो पंडित जी हैं पास में थे, तो उनको कहने के बाद वो अंदर आए थे और हमारा पूजा हो गया था बहुत अच्छे से। आज एक्चुअली किसी का यहाँ पे पूजा हुआ था, मतलब रुद्राभिषेक हुआ था यहाँ पे। तो भगवान जी का दर्शन हो चुका है बहुत अच्छे से। हाँ चलो ऐसे पड़ जाएगी ऐसे आगे बहुत ही सुंदर है मंदिर। मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है, मतलब ये बहुत छोटी थी ना। हाँ रुद्राभिषेक करछि सेटा पे हमको से प्रसाद मिलला କିଛି ନଥିଲା ଘର ଦ୍ୱାର हाँ କିଛି ନଥିଲା ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ही पड़ता हाँ पूरा जंगल हो गया था। मतलब 30 साल पहले की बात है, तब तो जंगल ही होगा। गछ पत्र सब କିଛି नଥିଲା हाँ बाड़ कर दिए। तो भगवान जी का दर्शन हो चुका है। तो चलो सिकरपाई को बाय बाय करते हैं। सिकरपाई से थोड़ी दूर आते ही ये एक छोटा सा गांव है, इसको क्या कहते हैं? ओंटा पड़ा, ओंटा मोड़ा। अच्छा ओंटा मोड़ा। तो चलो ओंटा मोड़ा को और सिकरपाई को बाय बाय करते हैं। तो मेरा बचपन का गांव कुछ इस तरह है। मुझे मतलब वहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगा। मुझे क्या, मेरे मम्मी पापा मेरी बहन सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। और ये रहा अभी जस्ट के पुल क्रॉस किया हमने। तो देखो कितना जल्दी दिन ढल गया। अभी टाइम 6 बज रहा है, मतलब 6 बजने को 15 मिनट है। तो हर एक इंसान का ना बचपन का मेमोरी जो है बहुत ही स्पेशल होता है। वैसे ही मेरा भी बहुत स्पेशल मेमोरी। मतलब आप जितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन बचपन के टाइम के जो लोग हैं आपको जो प्यार करते थे और बचपन का जो यादें हैं ना, वो हमेशा दिल में ऐसे एक स्वीट मेमोरी होके रह जाता है। सो बस वही। तो वहीं से हम निकल के आ चुके हैं घर। मोनी सब चले गए हैं अपने घर और पीहू भी उनके साथ चली गई है। उनके घर, क्योंकि कल संडे है ना, तो उनके यहाँ पे वो रुकेगी। कल इवनिंग टाइम पे आ जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट डे को स्कूल है इसलिए। सो चलो ड्रेस वेस चेंज कर लेते हैं, मुंह थोड़ा धो लेते हैं। ठीक है चलो। तो घर पहुंचने के बाद सबको चाय चाहिए। तो अभी टाइम इवनिंग का 6:30 बज रहा है। तो सभी के लिए मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ और मेरे पापा के लिए हॉर्लिक्स। मेरी मम्मी भी इवनिंग टाइम पे डी प्रोटीन पीती हैं, लेकिन आज जर्नी करके वो थोड़ा थक गई हैं, तो चाय पीने से उनको थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए मेरे पापा के लिए हॉर्लिक्स बनाऊँगी और हम सब लोगों के लिए चाय। ठीक है। सो यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा लिया है। देखो मेरा चाय नीचे गिर गया। गॉड। हाँ प्रिया जायची। तो ये रहा पापा का हॉर्लिक्स। सो चलो पहले पापा को हॉर्लिक्स से क्या मेरा बचपन का गांव आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलेंगे और एक व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।